प्रभु यीशु कह रहे हैं, मेरे प्रिया, अगले 6 दिनों के भीतर एक आध्यात्मिक द्वार खुल रहा है और मैं इस समय आपका ध्यान सबसे अधिक चाह रहा हूँ। आपको इसके बारे में सूचित करने के लिए समय आ गया है कि आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा के एक नए अध्याय में कदम रखें। एक दरवाजा, एक गहरा और रहस्यमय पोर्टल आपके सामने खुल रहा है, लेकिन जैसे ही आप इन शब्दों को पढ़ते हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस संदेश के बारे में अभी 3 से अधिक लोगों को न बताएं, क्योंकि यह आपके लिए है और उन 3 लोगों के कानों के लिए आप अपने अंतर्ज्ञान के माध्यम से चुनेंगे जो मेरी कृपा से निर्देशित होंगे। जीवन की भागदौड़ और हलचल में, दुनिया की व्याकुलताओं और शोर के बीच अपनी आत्मा की सूक्ष्म पुकार को पहचानना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन अगर आप एक पल के लिए रुकें, अपने अस्तित्व की शांति में, यह आध्यात्मिक द्वार आपके जीवन काल में देखे गए किसी भी अन्य द्वार से भिन्न है। जैसे ही यह आपके सामने खुलेगा, सत्य की उज्जवल रोशनी, दिव्य प्रेम की गर्मी और युगों की बुद्धि आपका स्वागत करेगी। ये दरवाजा आपकी आध्यात्मिक क्षमता को खोलने की कुंजी रखता है, एक ऐसी क्षमता जो आपके भीतर सुप्त है, जागृत होने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा कर रही है। अब आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि आपको ये संदेश केवल 3 लोगों के लिए गुप्त क्यों रखना चाहिए। उत्तर आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटन की प्रकृति में निहित है। आत्मा के सबसे गहरे अनुभव अक्सर पवित्र और बेहद व्यक्तिगत होते हैं। वे सार्वजनिक उपभोग या दुनिया के सामने प्रदर्शित होने के लिए नहीं हैं। उन्हें संजोए, पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए, सबसे कीमती रत्नों की तरह। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे बच्चे, आप उन सत्यों का सामना करेंगे जो आपके अस्तित्व के सार से मेल खाते हैं। आपको अंतर्दृष्टि और रहस्य उद्घाटन प्राप्त होंगे जो आपके बारे में, ब्रह्मांड और उसके भीतर आपके स्थान के बारे में आपकी समझ को नया आकार देंगे। आपको अंतर्दृष्टि और रहस्य उद्घाटन प्राप्त होंगे जो आपकी स्वयं की समझ को नया आकार देंगे। ब्रह्मांड और आपका स्थानीय रहस्य उद्घाटन आपके लिए विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। आपके अनूठे पथ पर आपका मार्गदर्शन करने के लिए दिव्य हाथों से तैयार किए गए हैं। जान ले कि इस दरवाजे से आगे की यात्रा के लिए साहस, विश्वास और अटूट विश्वास की आवश्यकता होगी। शुभ संकेतक नंबर 1111 टाइप करके आमीन कमेंट करें। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे बच्चे, मेरा प्यार और मार्गदर्शन आपके निरंतर साथी रहेंगे, सबसे अंधेरे क्षणों में भी आपका रास्ता रोशन करेंगे। ये जान लें, आत्मज्ञान का मार्ग परीक्षाओं के बिना नहीं है। आप उन प्रलोभनों पर काबू पा सकते हैं जो आपको आपकी सच्ची और पूर्ण चेतना से विचलित करना चाहते हैं। आपके उपहार और प्रतिभाएं खिलेंगी और आप स्वयं को एक उच्च बुलाहट की सेवा करते हुए पाएंगे, एक बुलाहट जो आपके जीवन के लिए दिव्य योजना के अनुरूप है। प्रत्येक दिन चिंतन, मनन और प्रार्थना के लिए समय निकालें। प्रभु यीशु कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इन वचनों को सुनें। मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरी करूंगा ताकि तुम्हारे भले काम उमड़े। 2 कुरिन्थियों 9:8। मेरी आंखें तुम पर लगी रहेंगी और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। 1 पत्रस 3:12। मैं आत्मिक गढ़ों को ढा देने के लिए अपनी सामर्थ्य तुम्हें दूंगा। 2 कुरिन्थियों 10:3। मैं तुम्हें अपनी सामर्थ्य दूंगा और अपनी शांति से आशीषित करूंगा। भजन 29:11। तुम मेरे हाथों की कारीगरी हो और मसीह में भले काम करने के लिए सृजे गए हो। इफिसियों 2:10। मुझ में ठहरे रहो तो मैं तुम्हें नए सिरे से सामर्थ्य दूंगा। यशायाह 40:31। अगर तुम मुझे सच्चे हृदय से खोजो तो तुम मुझे पाओगे। यिर्मयाह 29:13। जहाँ मेरा आत्मा निवास करता है, वहाँ तुम स्वतंत्रता पाओगे। 2 कुरिन्थियों 3:17। मैं तुम्हें पवित्र करूंगा और यीशु के लौटने तक निर्दोष रखूंगा। 1 थिस्सलुनीकियों 5:24। मैंने तेरा नाम अपनी हथेली पर खोदकर लिख लिया है। यशायाह 49:16। मैं तेरे संग रहूंगा और तेरी सहायता करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। यशायाह 41:10। मैं करुणामय परमेश्वर होने के कारण अपनी प्रतिज्ञाओं को नहीं भूलूंगा। व्यवस्था 4:31।
मेरी ईश्वरीय शक्ति तुम्हें भला जीवन जीने के सभी आवश्यकताओं को प्रदान करेगी। 2 पत्रस 1:3। मैं हर बात अंतत तुम्हारी भलाई का कारण बनाऊंगा। रोमियो 8:28। घास सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, लेकिन मेरा वचन सदा बना रहता है। 1 पत्रस 1:25। मैंने तुम्हें मसीह में सभी स्वर्गीय आशीषों से भरा है। इफिसियों 1:3। मैंने तेरे दुख पर दृष्टि की है और तेरे संकटों की चिंता करता हूँ। भजन 31:7। तुम्हारे निकट 1000 गिरेंगे पर तुम पर कोई हानि न होगी। भजन 91:7। तुम्हारा पुराना जीवन मर चुका है और नया जीवन मसीह के साथ मुझ में छिपा हुआ है। कुलुसियों 3:3। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सब मेरा ही है। भजन 24:1। चाहे पहाड़ टल जाए फिर भी मेरा प्रेम कभी न टलेगा। यशायाह 55:10। मेरा अभिषेक तुम्हें वह सब सिखाएगा जो तुम्हें जानना आवश्यक है। 1 यूहन्ना 2:27। जब मैंने अपने एकलौते पुत्र का बलिदान किया, मैंने तुम्हें सबसे उत्तम उपहार दिया। रोमियो 8:32। यदि आप प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु मानते हैं तो प्रभु यीशु हमारे जीवन में है टाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आमीन।